class 6. Now we will do the topic characteristics of the organisms. अब बेटे ऑर्गेनिज़म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता है कि हमने डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसी कैसी सराउंडिंग्स में वो रहते हैं और अपने बॉडी को किस तरीके से वहाँ पर वो अडेप्ट कर लेते हैं, किस तरीके से वो अपनी सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाते हैं, उनके बॉडी के जो फीचर्स हैं वो अपने आप को किस तरीके से सर्दी गर्मी से बचाते हैं। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि क्या सारे के सारे हम किस तरीके से कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि ये जितने भी हमने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या कुछ और चीज़ें जितनी भी इन्वायरमेंट में हैं, कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। क्या सारी की सारी जो चीज़ें लिविंग के अंडर आती हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ग्रो करते हुए हमें दिखाई नहीं देती, सांस लेते हुए हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम फिर भी उनको लिविंग कैटेगरी में शो करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग दिखती हैं लेकिन हम उनको कहते हैं कि वो लिविंग में आते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में ये रीड करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंट करते हैं। अब आपको ये गिवन है, जैसे चेयर है, टेबल है, स्टोन, कॉइन्स, ये सारे के सारे क्या अलाइव हैं? क्या ये लिविंग में आते हैं? नहीं, ये लिविंग में नहीं आते क्योंकि ये ग्रो नहीं करते, ये सांस नहीं लेते। तो ऐसी चीज़ जैसे एनिमल्स अराउंड अस हैं, फुल ऑफ लाइफ है इनकी, डॉग्स, कैट, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स, ये मैनी अदर जितने भी है ये सारे के सारे लिविंग में हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको ग्रो करते हुए देखते हैं, हम इनको सांस लेते हुए देखते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं, इनको भी खाने की आवश्यकता होती है, इनको भी अपना फूड चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स भी लिविंग में आते हैं? क्योंकि प्लांट्स को क्या हम सांस लेते हुए देखते हैं? कुछ ऐसे बॉडी अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो स्टमक है वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनका भी स्टमक आप देखते हो किस तरीके से वो रिस्पायर कर रहे थे, किस तरीके से वो सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस उनका आपको दिखाई देता है। लेकिन प्लांट्स का ब्रीथिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग हैं? तो लेकिन फिर भी वो लिविंग है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। और आप डे बाय डे देखिए, हम सीड्स को जो है वो मिट्टी में दबाते हैं, लेकिन वो अपने आप देखो किस तरीके से उसमें से रूट्स निकल आते हैं, लीव्स निकल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब वो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं लगता। अब आप भी ग्रोथ कर रहे हो तो लेकिन हमें पता नहीं लगता। हमें कैसे पता लगता है? जब हम कपड़े पहनते हैं तो अगर हमें कपड़े छोटे हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। डे बाय डे हम ग्रो कर रहे होते हैं और इस तरीके से हमें क्लोथ्स से हम पता लगा सकते हैं कि हम कितना ग्रो हुए हैं, हम कितने बड़े। हमें लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा नहीं हुआ, हाइट में छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ। और जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, तो हमें तब लगता है कि हमारी ग्रोथ हुई है। इसी तरीके से एनिमल्स हैं, डॉग है, पिजन्स हैं, और भी कई सारे ऐसे हैं जो कि रिस्पायर करते हैं, अपना ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। और प्लांट्स भी कैसे आते हैं? लिविंग में आते हैं। अब बात आती है क्लाउड्स के बारे में। अब क्लाउड्स इन द स्काई वो साइज़ में ग्रो करते हैं, क्या वो भी लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। और इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हम देखते हैं कि वो किस तरीके से चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो कैसा है, जो है वो नॉन लिविंग में ही आते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि लिविंग में भी होते हैं और जिनको हम नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ चीज़ों के अंदर जिसकी वजह से हम उनको लिविंग बोलते हैं? अब सबसे पहली बात आती है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है? येस, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। जिस तरीके से हम कोई भी खाने के बगैर नहीं रह सकता, इस तरीके से प्लांट्स भी खाने के बगैर नहीं रह सकते। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। उनको भी खाना चाहिए होता है, जिस खाने से ही उनको एनर्जी मिलती है और वो ग्रो करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? येस, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कुर्ता है 4 साल पहले का है और आप उसको पहन के देख रहे हो तो आपको वो फिट आएगा? नहीं आएगा अगर आप 6 ईयर्स के हो चुके हो तो।
तो दैट मीन्स वो आपको नहीं आएगा, तो आपको पता लग जाता है कि आप ग्रो कर चुके हैं। यू मे नॉट रियलाइज़, आपको कई बार रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आप ग्रो कर चुके होते हैं और आप एक बेबी जो है वो एक अडल्ट में जा चुका होता है। इसी तरीके से एनिमल्स जो होते हैं, यंग वंस ऑफ एनिमल्स जो हैं वो भी ग्रो करते हैं और अडल्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन कई बार रियलाइज़ नहीं होता। तो दिस इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। अब जैसे ये आपको फिगर दिखाई हुई है, दिस इज़ अ चिकन ग्रोज इनटू एन अडल्ट। अब चिकन है, ये चिकन धीरे 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 किस में ग्रो कर जाएगा, एक हैन में ग्रो कर जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, कॉक बन जाएगा। तो प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, क्योंकि शुरू में जब हम सीड जो है मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो वो धीरे धीरे उनके रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जब उनको पूरे के पूरे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें मैन्योर वगैरह डाली जाती है, तो वो पूरी तरह से बड़े भी हो जाते हैं। तो ग्रोथ जो है वो सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द लिविंग थिंग्स। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं? कैन वी लिव, क्या आप बिना सांस लिए हुए रह सकते हो? नहीं रह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, व्हेन वी इनहेल, यानी जब हम इनहेल करते हैं, यानी जब एयर को हम अंदर लेके जाते हैं तो एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड आवर बॉडी, यानी बाहर से अंदर जाती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो हमारी जो एयर है वो बाहर से कहाँ चली जाती है, अंदर से कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेशन। इसी तरीके से रेस्पिरेशन में कुछ ऑक्सीजन जो है वो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। और कई बार हम ये चीज़ तो हम कॉमनली देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी एब्डोमेन की, उनकी स्टमक की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। तो ये जो स्लो मूवमेंट है ये हमें इंडिकेट करती है कि वो जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका मोड ऑफ जो मैकेनिज़्म है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम नोज से सांस लेते हैं, ऐसे ही एनिमल्स की भी नोज़ होती है। लेकिन कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जो मिट्टी में रहते हैं, तो कुछ उन सब का ब्रीथिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। अर्थ फॉर्म्स जो होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। फ़िश जो होती है वो अपनी गिल्स से सांस लेती है। फ़िश गिल्स से सांस लेती है और वो पानी में रहती है। पानी में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है उससे वो अपने आप को ब्रीथिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है। और क्या सारे के सारे प्लांट्स रिस्पायर करते हैं? येस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स के अंदर होती है वो लीव्स के थ्रू होती है। अब इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या नोज़ दिखाई देता है प्लांट के अंदर? नहीं दिखाई देता, क्योंकि फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो सांस नहीं लेते, वो सांस तो लेते हैं। यानी ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। लेकिन वो सांस कहाँ से लेते हैं? गैसेस की एक्सचेंज कहाँ से टेक्स प्लेस होती है? लीव्स के थ्रू से होती है। तो लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम। लीव्स जो है वो एयर के अंदर से उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जहाँ से वो सांस को अपना प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है। और ऑक्सीजन जो है वो देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर होता है वो डे एंड नाइट दोनों ही चलता है। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ फूड है, फोटोसिंथेसिस प्रिपरेशन जो होती है वो प्लांट्स की, वो दिन में वो ज़्यादा होती है एज़ कंपैरेटिवली टू द नाइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टीमुली? अब सबसे पहले क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टीमुली? स्टीमुली का मतलब होता है एक ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो हमें रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं, तो जो हमारे रिस्पॉन्स को बनाते हैं। जैसे मान लो आपको अगर कोई इस तरीके से पिन चुभ जाती है तो आप क्या करते हैं, फटाफट से अपना हैंड हटा लेते हैं, या आपकी आइज़ में एकदम लाइट बहुत तेज़ आ जाती है तो आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं। आप अपनी आइज़ को देख के आपके आईलिड्स जो होते हैं, वो आईलैशेस जो होते हैं वो अपने आप ही ब्लिंक करती रहती हैं, अप डाउन होती रहती हैं। तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्ड है, ये चेंजेस हैं जो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम। ऐसे चेंजेस जो सराउंडिंग्स के कारण हमारे अंदर रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस करते हैं, रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से, तो दैट आर कॉल्ड द स्टीमुली।
इसी तरीके से व्हेन यू मूव टूवर्ड्स, जब आप बर्ड्स की तरफ जाते हैं तो बर्ड क्या करते हैं, उड़ जाते हैं फटाफट। उनको लगता है कि आप उनको पकड़ने ही आ रहे हैं तो वो उड़ जा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो चेंज आता है उनके। इसी तरीके से अगर कोई वाइल्ड एनिमल्स है वो अपनी तरफ से देखता है, रन अवे व्हेन द ब्राइट लाइट इज़ फ्लैश, अब जब उसके ऊपर लाइट फॉल करवाओगे तो वो भाग जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप उसका शिकार करने आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो भाग जाएगा। कॉकरोचेस जो हैं वो भी जब हम लाइट ऑन करते हैं तो किचन में से सारे के सारे जितने भी कॉकरोचेस होते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो इस तरीके से वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने अंदर अपने रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरीके से सराउंडिंग्स होंगी उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो चेंजेस वो अकर होते हैं, दैट चेंजेस इज़ कॉल्ड द स्टिमुली। इसी तरीके से आपका जैसे ये प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट है, अब जिस तरफ सन होगा उसी तरफ ये ज़्यादा झुकेंगे, तो ये क्या है आपका प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू, यानी ये लाइट की तरफ अपना रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसकी स्टिमुली जो है वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, वो चेंजेस कहाँ से आ रहे, कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, सन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट भी करते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। येस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, तो जब वो फूड कर लेते हैं तो जो पार्ट यूटिलाइज़ करना होता है वो यूटिलाइज़ करते हैं, जो डाइजेस्ट होता है वो हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, जो प्लांट्स हैं क्या वो भी एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स की तरह। तो सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एट द सीक्रेशंस। यस, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, अब ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन को या एनिमल्स के जो एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स जब एक्सक्रीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीक्रेशंस। तो एक्सक्रीशन इज़ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक टू कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स। क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं? येस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक बेबीज़ को जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बेबीज़ जो है वो क्या बर्थ करते हैं। अब जैसे ये पिजन दिखा रखा है, तो ये पिजन, ये बर्ड है, बर्ड एग्स ले करता है। कोई ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्ट एक बेबी को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एग को हैचेस करते हैं, और एग के अंदर से ही यंग बर्ड जो है वो डेवलप होता है, और कुछ डायरेक्ट ही जो है ह्यूमन बींग्स को, बेबीज़ को जो है वो डेवलप करते हैं, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या बर्ड से क्या एक दूसरा एनिमल डेवलप हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, जो एनिमल्स हैं वो अपने ही काइंड का रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, मोड तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई एग ले करेगा या फिर कोई डायरेक्ट यंग वंस को रिप्रोड्यूस करेगा, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एनिमल्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। अब प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, अब प्लांट्स जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब रिप्रोड्यूस तो प्लांट्स भी टेक्स प्लेस करते हैं, इसीलिए ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे ये सीड है, सीड फ्रॉम ए प्लांट जर्मिनेट्स इनटू ए न्यू प्लांट। अब सीड से एक प्लांट क्या हुआ, जर्मिनेट, इसमें ग्रोथ भी है, एक्सक्रीशन भी, सिक्रीशंस भी है, ग्रोथ भी हो रही है, इसको फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस भी करता है, ये रिप्रोड्यूस भी करता है। तो इस तरीके से सारे के सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखाई देते हैं। सो इस तरीके से जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो अब ये बड है, बड में से बड, अगर इस तरीके से बड्स निकले हुए पोटैटोज़ को अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर इसका प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम ग्रोथ का देख रहे हैं, एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव भी करते हैं? तो व्हाट अबाउट प्लांट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप देखते हो, एनिमल्स को चलते हुए देखते हो, ह्यूमन बींग्स को भी चलते हुए देखते हो, क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? डू दे ऑल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल। ये क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं, ये मिट्टी के अंदर ही मूवमेंट शो करते हैं, मिट्टी के अंदर ही मूव करते हैं। जब रूट्स नीचे होती हैं तो ये मूव करके ही तो मिट्टी के अंदर दबी हुई होती हैं, ठीक है, और क्यों मिट्टी में ही मूव करते हैं और वहीं से ही अपने वाटर, मिनरल्स और फूड जो है वहीं से सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब तो ये हुआ कि प्लांट्स जो, ये भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो इसका मतलब और ये प्लांट्स जो हैं वो भी मूव करते हैं, बट मोड अलग होता है, इनके कोई फिट नहीं होते, इनके कोई हैंड नहीं होते।
सिर्फ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर मूव करते हैं, लेकिन हमें ये दिखते नहीं हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता। इसी तरीके से तो ये कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। जैसे कार है, बाइसिकल है, क्लॉक्स, हम इनको चलते हुए तो देखते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, लिविंग। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग में हैं और लेकिन इनमें नहीं होते हैं, तो दे आर कैटेगराइज्ड इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो then in life we see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be active. तो that means आपको इस चैप्टर के अंदर आपने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में, उनके अडेप्टेशंस के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं जो कि लिविंग में ही आते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो टुडे you read this lesson up to page number 92.